हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल हिंदी सरल भाषा में। दोस्तों, हम लोग भक्ति काल को पढ़ रहे हैं। भक्ति काल में यह मेरा आज लास्ट वीडियो है। इसके बाद दोस्तों हम लोग रीत काल को देखेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो से। भक्तकालीन संप्रदाय निरपेक्ष कवि, प्रमुख कवि एवं कवियत्री मीराबाई, रसखान, रहीम। मीराबाई का हम लोग जन्म देखते हैं। वर्ष है 1498 ईस्वी। स्थान है इनका चौकड़ी ग्राम में, राजस्थान। मृत्यु इनकी है, वर्ष है 1546 ईस्वी। स्थान द्वारका। इनका परिवार देखते हैं। पिता का नाम है रत्न सिंह, पति हैं इनके भोजराज, गुरु हैं इनके रैदास। मीराबाई के गुरु का नाम रैदास है। मीराबाई की रचनाएं देखते हैं। गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोठा के पद, राग विहग, नरसिंह जी का मायरा, यह इम्पॉर्टेंट है। नरसिंह मेहता की हुंडी, मीराबाई की मलार, मीराबाई की हुंडी, रुक्मणी मंगल, सत्यभान रूषणम, मीरा की पदावली, मीरा की गरबी, चरित एवं स्फुट पद। आगे देखते हैं मीरा का अर्थ। मीरा का अर्थ देखते हैं क्या क्या होता है। परम पुरुष, ईश्वर की पत्नी, पृथ्वी, सरस्वती, सरिता, ये सब मीरा के अर्थ हैं। मीरा की उपासना माधुर्य या कांता भाव की है। मीरा की उपासना कैसी है? तो माधुर्य या कांता भाव की है। मीरा के काव्य पर सगुण और निर्गुण दोनों रूपों का प्रभाव है। मीरा के काव्य पर सगुण और निर्गुण दोनों रूपों का प्रभाव है। मीरा के इष्ट तो कृष्ण हैं, जो मीरा के भगवान हैं वो श्री कृष्ण हैं, किंतु राम कथा से संबंधित पद भी रचा है। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के साथ साथ राम कथा से संबंधित पदों की रचना की है। मीरा के रूप सौंदर्य की विशेषता यह है कि वह प्रायः गत्वर होता जाता है। मीरा के गीत राजस्थान के भीलों में बहुत प्रसिद्ध है। जो मीरा के गीत हैं राजस्थान के भीलों में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। आचार्य शुक्ल ने मीरा के गीतों की 4 पुस्तकों का उल्लेख किया है। ये इम्पॉर्टेंट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मीरा के गीतों की 4 पुस्तकों का उल्लेख किया है। देख लेते हैं पुस्तकें कौन कौन सी हैं। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद। टिप्पणी देखते हैं। मीरा को तुलसी पत्र में लिखा था, जाके प्रिय न राम वैदेही। आगे हम लोग रसखान को देखते हैं। रसखान का पूरा नाम है सैयद इब्राहिम। कभी कभी ये पूछ लेता है कि रसखान का पूरा नाम क्या है, तो सैयद इब्राहिम है। इनका जन्म वर्ष है 1548। स्थान है दिल्ली के पठान। मृत्यु इनकी है वर्ष 1618 ईस्वी। इनके गुरु हैं गोस्वामी विठल दास, जो कि वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। रसखान की रचनाओं को हम लोग देखते हैं कि रचनाएं हैं। प्रेम वाटिका, जो कि 53 दोहे हैं। इसमें रचना काल इसका है 1614 ईस्वी। सुजान रसखान, यह कवित सवैया संग्रह है। अष्टायाम, दान लीला, जो कि 11 छंदों का खंड काव्य है। दान लीला 11 छंदों का खंड काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना अधिक की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि रसखान कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर, इन्होंने गीत काव्य का आश्रय नहीं लिया है, कवित्व सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना अधिक की है। रसखान जी, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रसखान के बारे में कहते हैं। भारतेंदु ने रसखान के बारे में कहा था कि इन मुसलमान हरिजन परकोटिक हिंदू वारय। ये पंक्तियाँ भारतेंदु ने रसखान के बारे में कहा था। श्रृंगार के उपरांत रसखान के काव्य में दूसरा चित्रित प्रमुख रस वात्सल्य है।
मूल गोसाई चरित के अनुसार तुलसीदास ने अपना स्वचरित रामचरितमानस सर्वप्रथम रसखान को ही सुनाया था। जमुना तट पर त्रय वत्सर लव रसखान जाय सुनावत भव। आगे हम लोग रहीमदास को देखते हैं। इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। इनका जन्म वर्ष है 1556 ईस्वी, स्थान है लाहौर, मृत्यु इनकी है वर्ष 1627 ईस्वी, स्थान है चित्रकूट। पिता का नाम है इनके बैरम खां, आश्रयदाता का नाम है अकबर। की रचनाएं देखते हैं। बरवे नायिका भेद, श्रृंगार सतसई, रहीम दोहावली या सतसई, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, नगर शोभा, ये इम्पॉर्टेंट है, खेल कौतुकम, ये भी इम्पॉर्टेंट है, रास पंचाध्यायी, ये रचनाएं सारी रहीमदास की है। रहीमदास मध्ययुगीन दरबारी संस्कृत के प्रतिनिधित्व कवि थे। रहीमदास जो हैं मध्य युग के दरबारी संस्कृत के प्रतिनिधि कवि थे। अकबरी दरबार के हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। अकबर के दरबार में रहीमदास का हिंदी के कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। ये स्वयं भी कवियों के आश्रयदाता थे। केशव, मंडन, नरहरि और गंग जैसे कवियों ने इनकी प्रशंसा की है। कितने लोगों ने इनकी प्रशंसा की है? तो केशव, मंडन, नरहरि और गंग जैसे कवियों ने इनकी प्रशंसा की है। रहीमदास का अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत व ब्रजी एवं अवधी पर समान अधिकार था। रहीमदास का जो है भाषाओं पर अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत, इम्पॉर्टेंट ये है कि इनका संस्कृत पर भी समान अधिकार था। ये हिंदी साहित्य में नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये हिंदी जगत में नीतिकार के रूप में रहीमदास प्रसिद्ध हैं। इनकी गणना कृष्ण भक्त कवियों में की जाती है। रहीमदास जी की गणना श्री कृष्ण के भक्त कवियों में की जाती है। भरतपुर के पंडित माया शंकर याज्ञिक ने सर्वप्रथम रहीमदास की रचनाओं की खोज की। क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि रहीमदास की रचनाओं की खोज किसने की? तो भरतपुर के पंडित माया शंकर याज्ञिक ने सर्वप्रथम रहीमदास की रचनाओं की खोज की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रहीमदास के 5 ग्रंथों का उल्लेख किया है। यह भी इम्पॉर्टेंट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहीमदास के कितने का उल्लेख किया है? तो 5। देखते हैं। रहीम दोहावली या सतसई, बरवे नायिका भेद, श्रृंगार सरोठा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी तथा खेल कौतुकम को उन्होंने फारसी भाषा की खिचड़ी माना है। रहीम दोहावली में 300 दोहे ब्रज भाषा में रचित हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि रहीम दोहावली में कितने दोहे हैं? तो 300 दोहे जो कि ब्रज भाषा में रचित हैं। नगर शोभा व बरवे नायिका भेद रहीमदास के रीत निरूपक संबंधी ग्रंथ हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि जो है रहीमदास के नीति निरूपक संबंधी ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो नगर शोभा, बरवे नायिका भेद, ये रहीमदास के रीति निरूपण ग्रंथ हैं। नगर शोभा में 144 दोहे हैं। जो नगर शोभा इनकी रचना है उसमें 144 दोहे हैं। इसमें विभिन्न जातियों की स्त्रियों का श्रृंगारिक वर्णन है। जो नगर शोभा है इसमें स्त्रियों की विभिन्न जातियों का श्रृंगारिक वर्णन है। बरवे नायिका भेद की रचना भानुदत्त मिश्र की रसमंजरी ग्रंथ के आधार पर हुई है। जो बरवे नायिका भेद है रहीमदास की, इसकी रचना भानुदत्त मिश्र की रसमंजरी ग्रंथ के आधार पर हुई है। यह अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम नायिका भेद कोष्टक में रीत निरूपण संबंधी ग्रंथ है। यह इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा यहाँ से। इसमें भिन्न भिन्न नायकों के उदाहरण दिए गए हैं। श्रृंगार सोरठा में श्रृंगार रस से संबंधित 6 सोरठे प्राप्त होते हैं, किंतु अभी तक यह प्राप्त नहीं हो सकी है। मदनाष्टक संस्कृत और खड़ी बोली मिश्रित शैली में लिखा ग्रंथ है। जो इनकी रचना मदनाष्टक है वह संस्कृत और खड़ी बोली में दोनों में मिश्रित शैली में लिखा हुआ ग्रंथ है। इसका वर्ण विषय कृष्ण की रास लीला है। जो इसका विषय है
मदनाष्टक का, वह कृष्ण की रासलीला का विषय है और इसमें मालिनी छंद का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि मदनाष्टक में कौन सा छंद का प्रयोग हुआ है, तो मालिनी छंद का प्रयोग हुआ है। संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में खेल कौतुकम जातकम नामक एक ज्योतिष ग्रंथ भी इनका मिलता है। रहीम लिखित रास पंचाध्याय का उल्लेख भी मिलता है, किंतु यह रचना प्राप्त न हो सकी है। भक्तमाल में इनके विषय में 2 पद उद्धृत हैं। रहीम ने वाक़े आत बाबरी नाम से बाबर लिखित आत्मचरित का तुर्की से फारसी भाषा में अनुवाद किया था। रहीम दास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों को हम लोग देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहीम दास के बारे में क्या क्या कहते हैं। रहीम दास अपने समय के कर्ण थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि रहीम दास अपने समय के कर्ण थे। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्व साधारण के मुंह पर रहते हैं। इसका कारण है जीवन की सच्ची परिस्थितियों का मार्मिक अनुभव। रहीम के दोहे वृंद और गिरधर के पद्यों के समान कोरी नीति के पद्य नहीं हैं। उनमें मार्मिकता, उनके भीतर एक सच्चा हृदय झांकता रहा है। जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी वह जनता का प्यारा कवि होगा। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहीम दास को कहते हैं। बरवे नायिका भेद में जो मनोहर और छलकते हुए चित्र हैं वे भी सच्चे हैं। कल्पना के झूठे खेल नहीं हैं, उनमें भारतीय जीवन की सच्ची झलक है। आगे हम लोग देखेंगे नरोत्तम दास को। इनका जन्म है वर्ष 1498 ईस्वी। स्थान देखेंगे सीतापुर के बाड़ीवानी नामक कस्बे में हुआ था। इनका ग्रंथ है सुदामा चरित्र जो कि खंड काव्य में है, ध्रुव चरित्र, विचारमाला नरोत्तम दास के ग्रंथ हैं। हम लोग प्रसिद्ध पंक्तियों को देखते हैं। शीस पगा न झगा तन पै प्रभु, जाने को आह बसै कहीं ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाय उपाहन को नहीं शामा, कैसे बिहालसों भय कंटक जाल पड़े जाल गड़े पग जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम ईतय न कीतय दिन खोए। आगे हम लोग देखेंगे गंगा प्रसाद को। ये अकबर के दरबारी कवि थे। गंगा प्रसाद जो है अकबर के दरबारी कवि थे, बीरबल के बाल सखा थे। गंगा प्रसाद जो है बीरबल के बाल सखा थे। इनकी रचनाएं हैं गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली। ये इनकी रचनाएं हैं। प्रसिद्ध पंक्तियां देखते हैं। कबहू न भड़ुआ रन चढ़े कबहू न बाजी वंश, एक भय प्रेत एक मीज मेरे मारे हाथी, सब देवन को दरबार जुए जह पिंगल छंद बनाए के गायो, गंग ऐसे सुनी को गयंद सुचिरायई, चकित भंवरी रह गयो गमनहि करत कमल वन। भिखारी दास ने कहा था कि तुलसी गंग दुए भय सुकबिन के सरदार। यह पंक्तियाँ इम्पॉर्टेंट हैं, पिछली बार की एग्जाम में पूछी गई पंक्तियाँ हैं कि तुलसी गंग दुओ भय सुक कबिन के सरदार। यह पंक्तियाँ किसकी हैं, तो यह भिखारी दास की हैं। खड़ी बोली में चंद छंद वर्णन ग्रंथ के रचयिता गंग माने जाते हैं। एक बार हम लोग भक्ति काल को देख लेते हैं, पुनः स्मरण कर लेते हैं। आचार्य और इनका जन्मस्थल। रामानुजाचार्य जन्मस्थान है कांचीपुरम, माधवाचार्य का बेलीग्राम जो कि दक्षिण भारत में है, निम्बार्क का निम्बापुर बेल्लारी जिला में, वल्लभाचार्य चंपारण बनारस में इनका जन्म स्थान है। चैतन्य महाप्रभु का नवद्वीप बंगाल, सूरदास का है सिंही ब्रज के निकट, ऊपर नीचे हो गया है। प्रमुख संत कवियों का जन्म स्थान देख लेते हैं, कहाँ कहाँ इन संत कवियों का जन्म स्थान है। कबीर का लहरतारा काशी में, रैदास काशी में, नानक का जन्म स्थान तलवंडी है, दादू का अहमदाबाद जिला गुजरात में है, सुंदरदास धौसा जयपुर राज्य में, मलूक दास
सिंही ब्रज के निकट, अक्षर अनन्य इलाहाबाद जन्मस्थान, धर्मदास सेनुरा दतिया, हरिदास निरंजनी बाधवगढ़ जम्बनाथ, पीपासर जोधपुर राज्य के नागौर प्रदेश में, सींगा खजूर मध्य प्रदेश में जन्मस्थान है इनका सींगा का। प्रमुख संत कवियों के गुरु को भी हम लोग देखते हैं। कबीर के गुरु हैं रामानंद, रैदास के हैं रामानंद, पीपा के गुरु हैं रामानंद, धन्ना के गुरु हैं रामानंद, सींगा के गुरु हैं मनंगिरी, सुंदरदास के गुरु हैं दादू, मलूक दास के गुरु हैं पुरुषोत्तम, धर्मदास के गुरु हैं कबीर, रज्जब के गुरु हैं दादू। आचार्य भक्तों के गुरुओं का नाम देखते हैं। रामानंद के गुरु हैं राघवानंद, रामानुजाचार्य के गुरु हैं कांचीपूर्ण, वल्लभाचार्य के हैं विष्णु स्वामी, चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं केशव भारती, अग्रदास के गुरु हैं कृष्णदास पायहरी, तुलसीदास के गुरु हैं नरहयानंद या नरहरिदास, कृष्णदास के गुरु हैं अनंतानंद, नाभादास के गुरु हैं अग्रदास, सूरदास के गुरु हैं वल्लभाचार्य, हरिव्यास देव के गुरु हैं श्रीभट्ट, परशुराम देव के गुरु हैं हरिव्यास देव। दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ रीतकालीन काव्यधारा के साथ। जय हिंद, जय भारत।